इन्होंने जनता का विश्वास खो दिया है। इनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। हमें गारंटी देता हूं ये कभी लोकसभा का चुनाव जीतकर जा नहीं सकते। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की राजनीति में ज़बरदस्त घमासान मचने वाली एक खबर सामने आई है। राजस्थान की सियासत में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। मदन दिलावर ने नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल पर जोरदार हमला बोला है। दिलावर ने बेनीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि कभी कभी ऐसा लगता है कि जिनको सहारा दिया जाता है वही खुद को ताकतवर समझ बैठते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि नागौर लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने बेनीवाल को समर्थन दिया था, क्योंकि वे पहले बीजेपी से विधायक रह चुके हैं और पार्टी चाहती थी कि वे संसद तक पहुंचे। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। मदन दिलावर का कहना है कि बेनीवाल अब बीजेपी को भी आंखें दिखा रहे हैं और कांग्रेस के साथ जाकर उन्हें भी चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि इस तरह के रवैये से बेनीवाल ने जनता का विश्वास खो दिया है और उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए हैं। इतना ही नहीं, दिलावर ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि अब हनुमान बेनीवाल कभी भी लोकसभा का चुनाव जीत कर नहीं जा सकते। देखिए, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने हनुमान बेनीवाल पर निशाना साधते हुए और क्या कुछ कहा। कभी कभी ऐसा लगता है कि जिनको सहारा दो वो सहारा पाने वाले अपने आप को ताकतवर समझ बैठता है। आपको पता है, नागौर में जब पहले लोकसभा के चुनाव हुए तो बेनीवाल जी को भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी से पहले विधायक रहे थे, एमपी बनकर लोकसभा में जाने चाहिए, ऐसी सोच थी। लेकिन अब ये भारतीय जनता पार्टी को आंखें दिखाने लगे, फिर कांग्रेस के समर्थन से गए, उनको भी आंखें दिखाने लगे। यानी इन्होंने जनता का विश्वास खो दिया है। इनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। हमें गारंटी देता हूं ये कभी लोकसभा का चुनाव जीतकर जा नहीं सकते। ऐसे में दोस्तों, राजस्थान की राजनीति में इस बयान के बाद सियासी पारा चढ़ना तय माना जा रहा है। जनता के जहन में सवाल है कि हनुमान बेनीवाल के खिलाफ मंत्री दिलावर का ये सख्त रवैया आखिर क्यों। अब देखना होगा कि इस पर हनुमान बेनीवाल की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए। और फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया।